रायबरेली सलोन तहसील प्रशासन का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध। रायबरेली जनपद के तहसील सलोन के भ्रष्ट जिम्मेदारों के प्रति अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते उपजिलाधिकारी और तहसीलदार का तबादला लगातार होता रहा। अपनी मनमानी के चलते तहसील प्रशासन से अधिवक्ता कार्य बहिष्कार करते रहे, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। कार्यशैली को लेकर अधिवक्ताओं में काफी समय से आक्रोश देखने को मिल रहा। तहसीलदार सलोन अधिवक्ता हो फरियादी हो अभद्रता से पेश आते हैं। ऐसे में तहसील प्रशासन के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन सलोन के अधिवक्ताओं में काफी समय से आक्रोश देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की किरकिरी कराने में लगा तहसील प्रशासन सलोन। अब देखना होगा कि इनकी कार्यशैली में सुधार होता है या नहीं। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। एडवोकेट तहसील सलोन। क्या कारण है जो आज आप लोग एकत्र हुए? हम अधिवक्ता समाज के वंचित को न्याय दिलाने का काम करते हैं और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी कार्यशैली है, तानाशाही पूर्ण कार्यशैली है, भ्रष्ट आचरण शैली है, जिसके कारण वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार सलोन का आचरण मर्यादा के विपरीत है। वो वादकारियों से सही ढंग से बात नहीं करते हैं। उनकी पैरवी करने कोई अधिवक्ता जाता है साथ में तो उससे भी ढंग से बात नहीं करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। इसलिए हम अधिवक्ता समाज के कमज़ोर वर्ग को, किसानों को न्याय दिलाने के लिए आक्रोशित हैं और यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या चाहते हैं आप? थोड़ी देर में हम लोग आम सभा की बैठक करेंगे और इनके भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। सलोन तहसील ऐसा क्या है कि तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में आक्रोश रहता है? सलोन तहसील शरीफ लोगों की तहसील है। यहाँ पर अधिवक्ता हर आने वाले अधिकारी से उम्मीद रखता है कि उसके आने के बाद वादकारियों को न्याय मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या संयोग बनता जा रहा है कि जो भी नया अधिकारी आता है अपनी अलग की संहिता बना के लाता है। उसे यहाँ के कानून और संहिता से मतलब नहीं होता था कि हमारा कानून चलेगा। नए तहसीलदार साहब महोदय जो आए, इन्होंने आते ही कहा कि सबसे पहले पत्रावलियों में 1 सप्ताह की तारीख दी जाएगी। किसी भी तारीख पर ये पूरे वादों को सुनवाई नहीं कर पाते हैं और वादकारी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर आने के बाद सिर्फ तारीख लेकर लौटता है। हर सप्ताह वो सिर्फ तारीख लेने अगर आएगा तो ना उसका भला होने वाला है ना अधिवक्ताओं का भला होने वाला है। आप लोग चाहते क्या हैं? हमारी डिमांड ये है कि जो तहसीलदार साहब हैं वो राजस्व संहिता को देखकर उस पर काम करें, अपनी संहिता यहाँ पर लागू न करें। आते ही उन्होंने हर पटल पर अपनी फीस निर्धारित कर दी, ये काम इतने रुपए में होगा। तो यहाँ पर जो वादकारी घूम रहे हैं इनसे जरा आप बैठ लीजिए। कोई 6 महीने से आ रहा है, उसके खेत की नाप नहीं हो रही, कानून गो उससे 10,000 रुपये मांग रहा है। हम सरकारी फीस अलग जमा करते हैं, उसके बाद 10,000 उसकी फीस देने के बाद भी इंतजार करते हैं अपनी तारीख आने की। उसके बाद तारीख पे तारीख मिलती रहती, उसकी नाप नहीं होती। अगर उसके लिए हम अधिवक्ता को वो साथ में अधिवक्ता लेके जाता है। तहसीलदार कहते हैं ऐसे मामलों में अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। तहसील दिवस में हमारे एक अधिवक्ता महोदय चले गए एक महिला के साथ, वो अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रही थी, तो वहाँ तहसीलदार साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि तहसील दिवस में अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। वादकारी की बात आप सुनते नहीं है, साथ में अधिवक्ता चला जाए तो अधिवक्ता आपको पसंद नहीं है, बात करने की आपको तमीज़ नहीं है। जब आप अधिवक्ता से ढंग से बात नहीं कर सकते तो एक सीनियर काउंसिल से ढंग से बात करने की तमीज़ नहीं है आपको, तो एक वादकारी एक गाँव का व्यक्ति उससे आप क्या बात करेंगे? आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा अधिवक्ता समुदाय अपने वादकारियों के हित के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर हम उनको न्याय नहीं दिला पाते तो हमें आ रहा है यहाँ बैठना ही बेकार है। और ऐसे अधिकारियों को अगर वो नहीं सुधरते तो उनको सुधारने का काम जिस स्तर से हो सकेगा उस स्तर से किया जाएगा। अगर हम उनको यहाँ सुधार सकते हैं तो यहाँ सुधारेंगे। जिस हमारे कार्य से वो संतुष्ट होंगे, प्यार से सुधरते हैं तो प्यार सुधर जाए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अध्यक्ष बार एसोसिएशन सलोन। क्या हुआ है? आज जो है हमारे कुछ अधिवक्ता हमारे तहसीलदार साहब के पास गए थे जी, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा अविवादित फाइलों के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट उसका उत्तर न देते हुए कहा कि वो मेरा काम है, मैं कैसे करता हूँ वो मैं देखूँगा। आज 10 दिन हो गए, हमारे तहसीलदार महोदय द्वारा एक भी फाइल में कोई आदेश नहीं किया गया तथा आज सालों से एक लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं कि वाद को यहाँ पंजीकृत नहीं किया जा रहा। न धारा 38 के वाद को पंजीकृत किया जाता है, न यहाँ 24 के वाद को पंजीकृत किया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं पंजीकृत किया जाता कि क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, हमारी जेब ज़्यादा गर्म होगी। 24 की फाइलें बिना दर्ज किए हुए हदबरारी की जाती है, जबकि ये बिल्कुल शून्य है। अगर कोई केस दर्ज नहीं है तो उसमें कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। परंतु कई बार उप जिलाधिकारी महोदय से
माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश दिया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले दर्ज किया जाएगा मिसिलबंद पे, परंतु उसके बावजूद भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाता है और उसका पालन न करके मनमानी किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिले। तथा अगर हमारे कोई अधिवक्ता महोदय बहस में कोई केसला माननीय हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या माननीय राजस्व परिषद का देते हैं तो उसकी व्याख्या जो है अपने आदेश में न्यायालय न श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा की जाती है, न ही श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय की जाती है कि ये केस जो ला दिया गया है इसमें कहा क्या गया है, ये इस पे वाद में क्यों नहीं लागू होगा, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो मनमानी अपना आर्डर पारित कर सकें, लोगों को न्याय न मिले, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की जाती। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ आपके जरिए कि जो माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है, आदेश है, उसका पालन ये माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को, माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय नायब तहसीलदार महोदय को, अगर जब तक ये नहीं करते तब तक ये हमारी लोग की लड़ाई चलती रहेगी। महामंत्री बार एसोसिएशन सलोन। ऐसा क्या कारण है जो आए दिन ये आप लोग आक्रोशित रहते हैं? हम लोग आक्रोशित इसलिए रहते हैं कि चाहे पूर्वाधिकारी हों चाहे नए अधिकारी हों, इनको हर पत्रावली में रेट निर्धारित होना चाहिए। वो यहाँ नहीं हो पाएगा। हर पत्रावली में लिखा जाता है गुण व दोष के आधार पर, तो गुण व दोष के आधार पर ही होगा, नोटों के आधार पर फैसला यहाँ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अभी जमानत को लेकर के बंदियों के कुछ बातें हुई है, जिलाधिकारी ने कहा, क्या कहा उन्होंने उप जिलाधिकारी? इसके लिए 5 बजे तक जमानत मंजूर होनी चाहिए। पूर्वाधिकारी लोग जो थे वो देर तक मुलजिम को परेशान करते थे, 8 बजे रात को छोड़ते थे, वो प्रक्रिया ठीक नहीं थी। इस चीज़ से तो मैं सहमत हूँ कि 5 बजे तक सारे मुलजिम या तो छोड़ दिए जाएं या जेल भेज दिए जाएं, जो भी होना हो जाए। तहसीलदार के बारे में बड़ी बात हो रही है, इसका क्या कारण है, क्या बातें हैं? तहसीलदार साहब को आए 8-10 दिन हुआ, अभी अधिवक्ता ढंग से उनसे मिल भी नहीं पाया है, लेकिन जो लोग उनसे मिले हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं। ये सलवन शरीफ जरूर है, लेकिन यहाँ तानाशाही नहीं चल पाएगी किसी की। तानाशाहों के लिए तो हम लोग बहुत बड़े तानाशाह हैं। आप लोगों की मांग क्या, चाहते क्या? हम लोग जनता के हित के लिए हैं और जनता के हित के अलावा कुछ नहीं चाहते। गैर विवादित पत्रावलियों का निस्तारण हो, विवादित पत्रावलियों की लगातार सुनवाई हो, बिना नोट गड्डी के आदेश हों, गुण व दोष के आधार पर जैसे निस्तारित होना चाहिए वैसे हो। किसी अधिकारी किसी कर्मचारी का अपना अलग से कानून नहीं चलेगा, जो नियमावली है उसी के हिसाब से चलना होगा।